सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद कहते किसे हैं? बोले सच्चिदानंद कहते हैं निर्गुण निराकार परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं, जो निर्विशेष है, निर्विकार है, निराकार है, उसी परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं यहां, जो सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है जो प्रकाश स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? वो निर्गुण निराकार रूप कैसा है? बिल्कुल प्रकाश रूप है। प्रकाश हमें दिखता तो जरूर है, लेकिन पूछा जाए किस आकार में है तो हम बता नहीं सकते किस आकार में है। हम उस रूप की व्याख्या नहीं कर सकते, उस रूप का स्वरूप नहीं बता सकते। तो भगवान का रूप कैसा है? बोले नित्य प्रकाश स्वरूप है। बोले ये प्रकाश कैसा है? तो लिखा चित। बोले चित का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट न होने वाला है, ऐसा प्रकाश रूप है भगवान का। का रूप कैसा? बोले नित्य प्रकाश स्वरूप है। चित्त का अर्थ होता है अविनाशी, जो कभी नष्ट न हो, अनंत काल तक, जो कभी नष्ट होने वाला ही नहीं, ऐसा भगवान का रूप है चित्त। और आगे शब्द आया आनंद। बोले आनंद क्या है? बोले आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई भी विलोम शब्द नहीं, कोई प्रत्युत्तर में विलोम नहीं है। जैसे जीवन में सुख है तो दुख है, लेकिन आनंद शब्द का कोई भी विलोम शब्द नहीं है, इसका कोई प्रत्युत्तर विलोम शब्द हुआ ही नहीं आज। ये अलग बात है कि थोड़ी चटपटी चीजें हम खाएं और पेट में हाथ फेर के कहें आहा आनंद आ गया, ये अलग विषय है कि हम अपने शब्दों के जाल में ये शब्द कहें कि आनंद आ गया। आहा भागवत जी की कथा सुना हमने, और जब महाराज जी ने खूब भजन गाए, हम लोगों ने खूब नाच नाच करके खूब आनंद का अनुभव किया। ये हम अपने शब्दों के जाल में भले कहें कि ये आनंद है। अच्छे गुलगुले बिस्तर पर सो करके हमने सुबह अपना अनुभव किसी से बताया कि आहा सोने का आनंद आ गया, वो अलग विषय है। अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा विवाह, अच्छा घर बार मिल जाए तो उसे आनंद नहीं कह सकते, वो क्षणिक सुख है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आनंद क्या है? बोले एक बार उस निर्गुण निराकार दिव्य प्रकाश स्वरूप अविनाशी परमात्मा का यदि अंतर हृदय में अनुभव हो जाए, इस अनुभव को हम जीवन भर कभी भूल नहीं पाते हैं। उसी क्षण को आनंद कहा गया, वही आनंद है। एक बार जिसने उस परमात्मा का अनुभव कर लिया, उस परमात्मा का अपने अंतर मन में उस प्रकाश का अनुभव किया, तो कभी भी उस प्रकाश को भूल नहीं पाता है, उसी को आनंद कहते हैं। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद रूप कहा गया। भगवान कहे कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। अब आगे कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, कारण है। हेतु माने कारण। भगवान का काम क्या है? बोले इस संसार को भगवान ही प्रकट करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रकट करना ही भगवान का काम।
इस संसार को बनाना ये भगवान की संकल्प इच्छा पर निर्भर है। भगवान संकल्प लेते हैं, संसार का निर्माण हो जाता है। इस संसार का पालन पोषण कौन करता है? बोले भगवान करते हैं। और इस संसार को नष्ट भी कौन करता है? बोले भगवान ही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसलिए मानस में लिखा उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम प्राण वल्लभा। उद्भव माने उत्पन्न करना, स्थित माने पालन करना, संहार कारणीम संहार कर देना, ये भगवान की संकल्प इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यों माता अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। और अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहा गया, उसमें 3 अक्षर हैं अंग्रेजी के, जी, ओ और डी। पहला अक्षर जी, और जी का मतलब है जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड को जनरेट करे। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जनरेट करता है। जनरेट माने बनाना, उसी को हम भगवान कहते हैं। अगला सब अक्षर है ओ। ओ का मतलब है ऑपरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करे। जैसे वहां साउंड के पास जो भैया बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक ठाक चले। ये जो इंस्ट्रूमेंट पे बैठे हैं भैया, ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये कैमरे के पास बैठे हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये इसके ऑपरेटर हैं। जो सही सुचारू रूप से चलाए वही ऑपरेटर है। और भगवान का काम क्या है? संचालन करना, ऑपरेट करना। ऑपरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करे, वही भगवान है। एक अंतिम अक्षर है डी, और डी का मतलब है डिस्ट्रॉय, सबको नष्ट करके अपने में ही समाहित कर लेना, ये भगवान का काम है। इसलिए भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहा गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान के कौन है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब फिर कहा कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप क्या है? बोले गेहूं की फसल खूब बढ़िया तैयार हो गई है, और आप या किसान वर्ग खूब देख देख के खूब आनंद में है, इस बार खूब गेहूं काटेंगे। और तब तक भगवान ने उमड़ घुमड़ के बादल चढ़ाया, 4 घंटा खूब खींच के बारिश हो गई। अब बताओ फसल घर में जाएगी? अभी अभी तो थोड़े दिन पहले आपके प्रतापगढ़ जिले में पत्थर गिरे, खूब ओले गिरे, काफी किसानों का खूब नुकसान हुआ। अगर घंटे 2 घंटे और बरसात हो जाती तो फसल तो नहीं जाती। तो जिस विपत्ति में, जिस कार्य में देवताओं की संलिप्तता हो, देवताओं का कारण छिपा हो, उसी को आदि दैविक ताप कहते हैं। और इस आदि दैविक ताप से बचने का केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण में चले जाना। दूसरा ताप है आदि भौतिक ताप। जैसे हवाई जहाज में बैठ के हजारों मील की यात्रा हमने बड़ी सरलता से घंटे 2 घंटे में पूरी कर ली, लेकिन वही हवाई जहाज बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो पता चली यात्रा कहीं और की हो रही थी, तो पहुंच गए कहीं और। बोलो राधे राधे। हाँ, जाना कहीं और था, यात्रा कहीं और की हो गई। तो ये आदि भौतिक ताप है, जो हम लोगों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया आदि भौतिक ताप है। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप। ग्रह गोचर बिगड़ जाए, भूत प्रेत आदि से परेशान हो जाए, तो पंडित जी, महात्मा जी, संत जी के पास जाकर के हम अपनी समस्या सुना के उसका निदान कराते हैं। लेकिन इन समस्त तापों से मुक्त होने के लिए, इन समस्त तापों से वंचित होने के लिए एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम अपना सर्वस्व समर्पित करके उनके शरणागत हो जाएं। और यदि उन परमात्मा की कृपा हो जाए तो सारे तापों से हम अपने आप ही बड़ी सहजता से मुक्ति पा सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे 3 प्रकार के ताप को दूर करने वाले जो संसार के हेतु हैं, कारण है, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता महामती होना चाहिए, बुद्धिमान हो, प्रखर बुद्धि वाला हो, उदाहरण आदि देने में समर्थ हो। श्रोता कैसे हो? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः। श्रोता कैसा हो? भगवान की कथा को सुनने में कुशल हो। ऐसा न हो कि बीच बीच में थोड़ा मौका मिले तो अगल बगल वाले से थोड़ा सा बातचीत भी कर ले, थोड़ी अपनी बात भी कह ले, ऐसे नहीं। श्रोता जो हो एकाग्र चित्त बैठ करके भगवान की कथा को रसास्वाद कुशल है, भगवान की कथा के रस को स्वाद पूर्वक खूब आनंद से ग्रहण करने वाला ऐसा श्रोता होना चाहिए। तो आइए हम आप अपने मन और वाणी को लेकर के उस पावन तीर्थ में चलते हैं, उस पावन नैमिषारण्य की भूमि में चलते हैं, जहां साधकों को सिद्धि देने वाली ऐसी पावन भूमि है, जहां पर स्वयं मनु महाराज अपनी पत्नी देवी शतरूपा के साथ 23,000 वर्ष तक कठोर साधना करके भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे नैमिष की तीर्थ की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि तीर्थ पर नैमिष